हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो एलआईसी असिस्टेंट को लेके एक बार फिर से जो है वो चर्चाएं चलने लगी हैं कि एलआईसी असिस्टेंट जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है या कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, ये सारी चर्चाएं जो है फिर से एक बार चली है। तो भाई कहां से चर्चाएं आई हैं, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर आने वाला है तो कब तक आने वाला है, कितनी वैकेंसीज के साथ आने वाला है, ये सारी चीजें इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं सेशन को बहुत लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट रखूंगा सेशन, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल पाए। तो देखिए, पहले तो जानते हैं कि ये चर्चाएं शुरू कहां से हुई कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए, न्यूज़पेपर की एक कटिंग बहुत सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि एलआईसी में 20,000 असिस्टेंट के, ठीक है, खाली पद भरने, कार्मिकों के स्थायीकरण जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। ठीक है, तो ये बात यहां पर जो है लगभग मैं बताऊं आपको 6-7 दिन पुरानी है। ठीक है, मैंने इस पर बहुत सारी जांच पड़ताल करी। तो यहां पर क्या है, तो जो देखिए यहां पर जो बीमा कर्मियों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, उसमें देखिए ये जो 20,000 पोस्ट जो है असिस्टेंट की, उसके बारे में भी चर्चा की गई कि भाई ये पद जो है क्यों नहीं भरे जा रहे, बीमा कर्मियों के लंबित मुद्दों पर विचार। ठीक है, देखिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स के महासचिव अतुल देश पांडे ने कहा कि देश भर में एलआईसी में सहायकों के 20,000 पद रिक्त हैं। लंबे अरसे से ऑर्गेनाइजेशन सरकार से इनकी भर्ती की मांग कर रही है। तो ये यहां पर जो है बात कही गई, यही इतनी बात बस आपके मतलब की है। ठीक है, अब देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि इतना लंबा अरसा बीत गया है, असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई है। उम्मीद थी कि कोविड के बाद यानी 2024 में या 23 में जो है वो वैकेंसी आ सकती है, लेकिन नहीं आई। और अब जो है एलआईसी को जो वर्क फोर्स है, जो असिस्टेंट के पद हैं, उनके लिए एम्प्लॉयज की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि भाई इतना लंबा समय हो चुका है। हर साल एम्प्लॉय रिटायर हो रहे होंगे, पहले से पद खाली है, हर साल एम्प्लॉय रिटायर भी हो रहे हैं, यानी कि अब जो है कहीं ना कहीं ये पद भरने की जिम्मेदारी एलआईसी के ऊपर आ चुकी है कि इनको भरना ही है। अब कब तक होगा ये चीज जानते हैं। अब देखिए, पिछला नोटिफिकेशन 2019 में आया था, ठीक है, 6 साल बीत चुके लगभग, ठीक है, लेकिन कोई अब दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आया। वैकेंसीज कितनी थी, यहां तो 20,000 वैकेंसीज की बात कही गई है। तो देखिए, पहली बात देखिए, 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी, 7,900 प्लस, 7,900 प्लस वैकेंसी आई थी। अब 2025 का जो मामला है उसको समझते हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर कोचिंग पर चल रहा है सिलेक्शन का कमिटमेंट ऑफर, जहां पर सभी सुपर कोचिंग लोएस्ट प्राइस पे मिल रही है। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक आपको 16 महीने के लिए सिर्फ 1246 में मिल रहा है। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम फाउंडेशन 2025-26 12 महीने का 787 में मिल रहा है। एसबीआई क्लर्क 327 में, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क 688 में, एसबीआई पीओ 655 में आपको मिल रहा है। तो बेहतरीन ऑफर है, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करिए, कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके एनरोल करना है। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए पास प्रो या पास प्रो मैक्स में एनरोल करिए, कूपन कोड लगाइएगा अनुराग पास, ANURAGPASS। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन। तो देखिए, नोटिफिकेशन फरवरी में, मार्च में नहीं आएगा, ठीक है, ये मान के चलिए। इस प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 महीना या 2 महीने तक का समय लगेगा। नोटिफिकेशन जो है वो आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है। अगर पहले से ही कुछ चल रहा हो तो बात अलग है, नहीं तो अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि फरवरी में आ जाएगा, तो फरवरी में नहीं आएगा। अगर पहले से कोई चीज नहीं चल रही थी, कुछ विचार नहीं था, अगर ये डिमांड की बात होता है तो इसमें 1-1.5 महीने का समय लगेगा। अगर पहले से कुछ चल रहा था, नोटिफिकेशन रेडी था, तो बात अलग है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है समय लेगी। तो आप मानिए कि अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। अब 20,000 वैकेंसी, मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं कि हां 20,000 वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं होता है। रेलवे में 3 लाख के ऊपर पद खाली थे, क्या सारे वैकेंसीज आई? स्टेट गवर्नमेंट में इतने पद खाली, सारी वैकेंसीज एक साथ नहीं आती हैं। बहुत सारे पद जो है खाली रहते हैं, बहुत सारे पदों की जानकारी नहीं आती है, बहुत सारे पद जो है वो प्रमोशन से या डायरेक्ट भरे जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपकी वैकेंसीज का नंबर जो है वो 8 से 10,000 ही रहेगा, ठीक है। यही जो है एलआईसी असिस्टेंट में वैकेंसी आती है, 8 से 10,000 ही वैकेंसी रहेंगी। जो 20,000 वैकेंसी है वो देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें, बाकी बेसिक चीज बता दूं, एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगी, ठीक है। आपका जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है उसका होगा, ठीक है।
आपका एग्जाम पैटर्न ये आपका रहते ही मैंने बता दिया था। आपका प्रीलिम्स में क्या है, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी 100 सवाल 100 नंबर के आते हैं आपके, ठीक है, 1 घंटे समय मिलता है। मेंस में आपका क्या है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 सवाल आते हैं, ठीक है, जनरल इंग्लिश के 40, क्वांट के 40 होते हैं, रीजनिंग के 40 और हिंदी लैंग्वेज के 40, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। बेसिक पे 38,750, ग्रॉस सैलरी 60,000 के आसपास होती है। तो ये सारी चीजें, तो नोटिफिकेशन आपका अप्रैल से पहले आना मुश्किल है, वैकेंसीज आपकी 8-10 हजार के आसपास आएंगी, ठीक है। सुपर कोचिंग में एनरोल कर समय कूपन कोड आपको मैंने बता दिया, अनुराग ANURAG, और पास प्रो में या पास प्रो मैक्स में कूपन कोड लगाना है आपको अनुराग पास ANURAG PASS, ये कूपन कोड लगाना है, ठीक है। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।